ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप, प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 6th हाउस, जिसे हम रोग, रिपु, शत्रु भाव कहते हैं, ठीक है, उसके उस भाव में अगर मेष से लेकर मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो उसका परिणाम कैसा होता है, उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक फैक्टर देख के हम कोई फलादेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक निर्णय पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, बाकी फैक्टर भी देखना होगा, ये सब भी जानना जरूरी है। ये सब भी एस्ट्रोलॉजी के एक पार्ट है, अंतरंग है, तो इसे जानना होता है। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं 6th हाउस यानी शत्रु भाव में अगर मेष राशि हुआ तो क्या रिजल्ट आता है। अगर 6th हाउस में मेष राशि होता है तो वैसा जातक का अन्य लोगों से यूं ही शत्रुता हो जाता है। ठीक है, कोई कारण नहीं रहता है लेकिन शत्रुता हो जाता है। वो शत्रुता करने वाला होता है। ठीक है, वो शत्रुता करे या कोई उनसे शत्रुता करे, मतलब तो वही है कि शत्रुता होता है, शत्रु बनता है। इसलिए मेष लग्न को अगर 6th हाउस में मेष राशि पड़े, माफ कीजिएगा, 6th हाउस में अगर मेष राशि पड़े तो उसे सतर्क रहना चाहिए। शत्रुता कहीं भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, समझ के जान के बोलना चाहिए। अगर 6th हाउस में वृषभ राशि हुआ तो क्या होता है, उसका क्या होता है, अपने संतान से और स्त्रियों से, वो अपने स्त्री भी हो सकते हैं, दूसरा स्त्री भी हो सकते हैं, स्त्रियों से और अपने बंधु वर्ग से क्या होता है कि दोस्त से शत्रुता हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये जो एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट है, ऑथेंटिक टेक्स्ट है, वहां पर लिखा हुआ है कि अगर 6th हाउस में वृषभ राशि होता है तो उसका संतान से शत्रुता होता है। अपने स्त्री से भी हो सकता है, साथ ही साथ गैर स्त्री से भी शत्रुता हो सकता है, और बंधु वर्ग कभी भी उनका शत्रु बन सकता है। आइए समझते हैं कि अगर 6th हाउस में शत्रु भाव में अगर मिथुन राशि हो तो क्या होता है। क्या यहाँ पर भी वो अपने स्त्री से शत्रुता कर लेता है। जो पापी व्यक्ति होता है, खराब व्यक्ति होता है, उन लोगों से शत्रुता हो जाता है। जो बनिया गुस्ती होता है, जो बिजनेस आदि करता है, उन लोगों से भी शत्रुता हो जाता है। और जो नीच आदमी होता है, जो खराब होता है, उन लोगों से बच के रहना चाहिए, नहीं तो वो शत्रुता के कारण उसका इमेज जो है वो खराब कर देता है। तो हमने क्या समझा कि जिसकी 6th हाउस में मिथुन राशि हो तो वो स्त्री से थोड़ा प्यार से बात करे, नहीं तो शत्रुता बन सकते हैं, अपने आप शत्रुता पनपने लगता है। और नीच जाति से, बनिया लोगों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर 6th भाव में रोग रिपु स्थान में अगर कर्क राशि हो तो उसकी पुत्रों के कारण लोगों से शत्रुता बन जाता है। ठीक है, और अन्य लोगों के साथ यूं ही, ऐसे ही किसी मामले में कुछ ना हुआ, ऐसे ही शत्रुता हो जाता है। ठीक है, और उसकी क्या होता है कि ब्राह्मणों से, राजाओं से और बड़े बड़े आदमियों से, ठीक है, कोई लोग उसे कुछ बोल देगा, मन में कुछ विचार डाल देगा कि आपको ये ब्राह्मण जो है ये ऐसा बोल रहा है, राजा आपके बारे में ऐसा सोचता है। आजकल तो राजा नहीं है, जो बड़े बड़े आदमी होते हैं उन लोगों को, उन लोगों के अगेंस्ट भड़काता है। तो क्या होता है, उससे ये जो है बड़े आदमी हुआ, ब्राह्मण हुआ, राजा हुआ, ये सब से वो शत्रुता कर लेता है। अगर 6th हाउस में, ठीक है, 6th हाउस में अगर सिंह राशि होता है तो क्या होता है, वो पुत्रों से, अपने पुत्रों से ही उसका शत्रुता हो जाता है। बंधुओं से भी शत्रुता हो सकता है, उसे सावधान होना चाहिए। बंधु से शत्रुता हो जाता है। या जो अन्य की स्त्री है, परोस स्त्री है, ठीक है, परोस स्त्री की संगत में आके उसके संपत्ति जो है वो नष्ट हो जाता है।
ठीक है। इसी वजह से घर के आदमी उन लोगों से शत्रुता कर लेता है अगर ये रिपु भाव में या शत्रु भाव में कहे वहां पर अगर सिंह राशि हो तो। अगर सथे भाव में कन्या राशि हो तो वो क्या होता है कि उसकी किसी से शत्रुता नहीं होता है, वो किसी से भी दुश्मनी नहीं करता है, किंतु वो क्या होता है कि दुराचारिणी औरत जो होता है, ठीक है, और निस्त्री जो होता है या वेश्या के कारण, वेश्या की संग में आके ये लोग धन को नाश करता है और इसी कारण घर की लोग उससे खफा हो जाता है और घर के लोगों से वो शत्रुता कर बैठता है। अगर 6th हाउस में, ठीक है, तुला राशि हो तो क्या होता है, वो अपने धन को छुपा के रखता है, घर वालों को भी नहीं बोलता है कि धन कहाँ पे रखा है, उसका धन कितना है। वो जानने के कारण घर के, वो नहीं बोलता है, वो जानना चाहता है, उसके कारण उसके घर के आदमी ही उसका शत्रु बन जाते हैं। और धर्म में वो साधुओं के लिए वो ज़्यादा धन खर्च कर देता है, जो इससे उसके घर के जो लोग होते हैं वो खफा होता है, ठीक है, और उससे शत्रुता बना लेता है। और अपने घर में हो अपने बच्चे या बीबी उसका शत्रु बन जाते हैं, साथ ही साथ बंधुए भी उससे थोड़ा बैर रखते हैं, वो भी शत्रु बन जाते हैं। और षष्ठ भाव में 6th हाउस में अगर वृश्चिक राशि हो तो वो जातक जो है वो इसके यहाँ की बात वहाँ करता है, वहाँ का बात यहाँ करता है, बाद में उससे आदमी लोग जो अन्य लोग हैं उसे मालूम चल जाता है और उससे बैर रखता है, उसे शत्रुता रखता है। इसी कारण फिर वो सर्पों से, ठीक है, वन्य जंतुओं से, जो वन्य जंतु है उन लोगों से उसका भय होता है। और साथ ही साथ जो प्रतिष्ठित जो व्यवसायी होता है, जो प्रतिष्ठित लोग होता है, उससे उसका शत्रुता बन जाता है अगर किसी का 6th हाउस में वृश्चिक राशि हो। अगर 6th हाउस में धनु राशि हो तो वो जातक जो होता है वो जो रोगवान होता है, थोड़ा रोगी होता है, ठीक है, और साथ ही साथ ये जातक शारीरिक रूप से थोड़ा लोगों को हीन समझता है, ठीक है, और घोड़े, हाथी और पुण्य कर्मों वालों से जो अच्छा काम करता है उन लोगों से ये दूरियां रखता है, उन लोगों से वो शत्रुता करता है, जिसकी 6th हाउस में धनु राशि होता है। अगर 6th हाउस में मकर राशि हो तो ऐसा जातक क्या होता है कि धन के कारण लोगों से शत्रुता करता है। लोग मतलब जो उसके उपकार में आते हैं उन लोगों से शत्रुता कर लेता है। और बहुत समय क्या होता है कि साधुओं के सहायक होता है, साधुओं के सहायक होने के कारण वो घर से दूर रहता है और हाँ, खाली बातों में खाली साधु संत के बारे में सोचता रहता है, उन लोगों के ऊपर पैसा खर्च करता रहता है, जिसकी वजह से घर के लोग जो है उससे खफा हो जाता है और उससे दूरी बनाने रखता है और उससे शत्रुता कर लेता है अगर किसी का 6th हाउस में मकर राशि हुआ तो। अगर 6th हाउस में कुंभ राशि आया तो, शनि की मूल त्रिकोण राशि आया तो क्या होता है, वो राजा से, राजा आजकल तो राजा नहीं है, सरकार से वो अपने शत्रुता रखता है और पानी से, जीव जंतुओं से और तालाब नहर आदि से उसका भय रहता है। और साथ ही साथ समाज में जो बड़ा आदमी होता है, ठीक है, प्रतिष्ठित लोग जो होता है उन लोगों से वो शत्रुता कर बैठता है, जिसकी 6th हाउस में कुंभ राशि होता है। अगर सठे घर में, सठे भाव में, ठीक है, 6th हाउस में, शत्रु भाव में अगर मीन राशि होता है तो वो क्या होता है कि अपने पुत्रों से ही शत्रुता कर लेता है, अपने स्त्री से और अन्य जितने भी उसके हित चिंतक होता है, शुभ चिंतक होता है, उन लोगों से वो अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ की सिद्धि के कारण उन लोगों से शत्रुता कर लेता है, ठीक है, वो थोड़ा आत्माभिलाषी बन जाता है। इसलिए वो जो उसे प्यार करता है, जो उसके फैमिली मेंबर है, उन लोगों से शत्रुता कर लेता है। तो आज हमने क्या समझा कि सठे भाव में, रोग, रिपु, शत्रु भाव में
मेष राशि से मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो क्या परिणाम आता है। आप लोग भी देखिए कैसा परिणाम आता है। आपकी छठे भाव में क्या कौन सा राशि आता है, आपके दोस्त के, आपके फैमिली मेंबर में क्या राशि आता है, उसके बाद देखिए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए आपका एक लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि एस्ट्रोलॉजी की भाषा जो है बहुत सरल माध्यम में आप लोगों के सम्मुख लाते रहें। धन्यवाद।